ग्वालियर के यही मुद्दे हैं, ना तो विकास कर पा रहे हैं। गली दिखा दूं, कॉलोनी दिखा दूं, वो आप तुम गटर देख लो, गटर भरे पड़े हैं। काका आपको क्या लगता है कैसी सरकार चाहिए आप? मैं तो 2000 को पौवा कर दो। बंद तो करा नहीं सकते दारू, बंद तो दारू करा नहीं सकते। 2000 को कर दो बहन, तो कम से कम 50% तो जनता सम रहेगी। विकास के नाम पे चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों धोखा दे रही हैं। नहीं, हमें तो जो अच्छा दिखेगा, हमें जो कहेगा कि भाई साहब उससे कूदो, हम आपको पैसे देंगे नीम के पेड़ से, हम वहाँ से कूदेंगे। ये नहीं कि वो कूदवा दे और भाग ले, पैसे नहीं दे। रोडवेज बस स्टैंड दिग्विजय सिंह ने बंद किया था, सब बसें बंद कर रही थी। क्या 18 साल से बीजेपी सो रही थी? रोडवेज चालू नहीं कर सकते। अभी ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय रोडवेज बस स्टैंड बन रहा है, किस लिए बन रहा है? अगर दोनों पार्टी में से किसी में ताकत है तो ग्वालियर चंबल से मुख्यमंत्री दे। हमें नहीं लगता कि ये दोनों पार्टियां स्थायी सरकार दे पाएंगी। फिर होने क्या जा रहा? खिचड़ी सरकार, खिचड़ी सरकार यानी ग्वालियर चंबल के दम पे खिचड़ी सरकार। खिचड़ी सरकार। ग्वालियर में 100% बीजेपी आई, आज लिख ले लो। प्रदेश तक की टीम चुनावी कवरेज के लिए ग्वालियर में आई है। ग्वालियर बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ है पूरी एमपी के पॉलिटिक्स में, और हम यहाँ जानने के लिए आए हैं कि यहाँ पर लोग क्या चाहते हैं, अपनी सरकार से क्या चाहते हैं, लोगों के क्या समस्याएं हैं, कितना विकास हुआ, क्या नहीं हो पाया, ये जानने के लिए प्रदेश तक की टीम ग्वालियर में है। और अभी हम रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने खड़े हुए हैं। ये क्षेत्र ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहाँ से बीजेपी से माया सिंह चुनाव लड़ रही हैं तो कांग्रेस से सतीश सिकरवार मैदान में है। यहाँ पर हम जानते हैं सर क्या समस्याएं, क्या है ग्वालियर का हाल? ग्वालियर में तो सभी समस्याएं बहुत है। वैसे मैं आपको अपना परिचय दे दूं, आप डी के शर्मा जी बात कर रहे हैं, मैं खुद पत्रकार हूँ, तो अपन समीक्षा पर चर्चा करें तो ग्वालियर में विकास के नाम पे जनता के सिवा धोखा दिया गया है, और जनता के जब बीच में जाएंगे तो आपको वास्तविकता से रूबरू हो पाएंगे। तो ये तो कहा जाता है महल का क्षेत्र है, वो सालों से विकास चला आ रहा है, तो क्या कुछ हुआ नहीं? क्या ज़मीन पे उतरा नहीं कुछ? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब व्यक्ति अपनी बात को कहता है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो वो केवल क्या है कि अपनी बात को कुछ लोगों तक, जैसे कहते हैं ना कि अपने क्षेत्र में जो अपने प्रिय लोगों की वाणी को ही वो लोग जनता के बीच में लेके जाते हैं। अगर आम जनता के पास जाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि विकास के नाम पे चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों धोखा दे रही हैं, कोई धरातल पर कोई कार्य नहीं कर पा रही हैं। बतौर पत्रकार आपको क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है? हम पूरे ग्वालियर चंबल में सभी जगह पर सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं सब जा करके। इस बार जो दावा कर रही है बीजेपी और कांग्रेस, हम स्थायी सरकार देंगे, हमें नहीं लगता कि ये दोनों पार्टियां स्थायी सरकार दे पाएंगी। तो फिर होने क्या जा रहा है? खिचड़ी सरकार। खिचड़ी सरकार यानी ग्वालियर चंबल के दम पे खिचड़ी सरकार। खिचड़ी सरकार। ये महाकौशल विंध्य और दूसरे एरिया, ये हम नहीं कह रहे, हमारे संग में जब आप हमारे साथ चलेंगे तो हम आपके माध्यम से ही बताएंगे। तो तमाम दिग्गज यहाँ पर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ में है, नरेंद्र सिंह तोमर साथ में है, नरोत्तम मिश्रा साथ में है यहाँ पर। अब क्या लग रहा है आप? सर दरअसल क्या है, इतने बड़े दिग्गज अगर छोटे छोटे चुनावों में आएंगे तो समझ सकते हैं कि हमारी क्या परिस्थिति है। जब हमारे बाबा, ध्यान से सुनना, हमारे बाबा जब जाकर के बेटे की, मतलब यानी कि बेटे की शादी में समझ में आता, नाती में, पंती की शादी में अगर घूम रहे हैं तो समझ में आता, लेकिन पंती की उम्र की शादी में बाबा खुद शादी कराने आ रहे हैं। आपका सीधा इशारा दिमनी की तरफ जा रहा है। हमारा इशारा सभी की तरफ है, हमारा पर्टिकुलर दिल्ली से नहीं है। ऐसे ऐसे दिग्गज आ चुके हैं मैदान में, चारों क्षेत्रों में, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और भोपाल। क्योंकि ग्वालियर पूरे मध्य प्रदेश की बात करेंगे ना, ग्वालियर तो चंबल तो क्या है कि दिशा निर्धारण करने के लिए उपयुक्त समय पर आज जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगा ग्वालियर चंबल का, उसका विशेष योगदान रहेगा। यहाँ से डाकुओं के नाम से प्रचलित था पहले, लेकिन आज राजनीति का केंद्र है ग्वालियर चंबल। नहीं, यहाँ की हलचल की वजह से यहाँ का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। जो उथल पुथल 2020 के बाद में हुई है, उसको सियासी नज़रिए से आप कैसा देखते हैं कि उसका अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत सुंदर देखते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि कम से कम उसके लिए हम लोगों को चुना गया ग्वालियर चंबल को। साथ में यहाँ की जनता को जागरूकता की आवश्यकता है। यानी वोट बच्चों के या 5 किलो अनाज के नाम पर नहीं दें, बच्चों के भविष्य के नाम पर दें। बच्चों के भविष्य आज हम पत्रकार हैं, जाकर के कोरोना काल में जाकर, ठीक है कलेक्टर साहब ने हमें सम्मानित किया था, वो एक अलग बात है, लेकिन हम अपनी जान को दाव पे लगा देते हैं। कल की कोई घटना हो जाती, बच्चों को कल फीस देने के लिए पैसे तक नहीं है। लेकिन सर यहाँ ग्वालियर के लिए कहा जाता है कि यहाँ से केंद्रीय मंत्री रहे, बड़े बड़े नेता रहे, जिन्होंने सरकार बनाई, सरकार गिरा दी, मुख्यमंत्री तय किए, उसके बाद भी आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ असर है? अब ग्वालियर चंबल का भाग्य तब बदलेगा जब ग्वालियर से मुख्यमंत्री मिलेगा। ग्वालियर चंबल से, अगर दोनों पार्टी में से किसी में ताकत है तो ग्वालियर चंबल से मुख्यमंत्री दें।
कांग्रेस और बीजेपी दोनों जिनके जो 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 चेहरे सामने हैं कि कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है कि कमलनाथ होंगे, बीजेपी ने अनाउंस नहीं किया है, तो वो तो इधर के ग्वालियर चंबल के नहीं है वो चेहरे। सर लोकतंत्र है, लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है जो पिता की गद्दी पुत्र को ही दी जाएगी। महाराज चाणक्य पैदा हो गया है, चंद्रगुप्त तो ढूंढ लेंगे इस धोखे में नहीं। महाराज या तोमर? सर ना महाराज ना तोमर, इसका किसी का नाम नहीं लेती। निर्धारण करेगी पब्लिक, जनता करेगी, वोट करेगा, मतदान करेगा। जनता से भी पूछ लेते हैं। आप क्या ग्वालियर के रहने वाले हैं? क्या ग्वालियर में आपको विकास नजर आता है? विकास हुआ? बिल्कुल नहीं आया। ग्वालियर में विकास नहीं? बिल्कुल नहीं विकास आया। हमारे मोहल्ले के अंदर नाली भरी हुई है। हमारे मोहल्ले झाड़ू वाला आता नहीं, झाड़ू वाला। ग्वालियर में नाली भरी हुई है और साफ सफाई का भी कोई बंदोबस्त नहीं। वार्ड नंबर 33 के अंदर, वार्ड नंबर 33। तो आप इसकी शिकायत नहीं की आपने जो अथॉरिटी करिए, ऑनलाइन करिए मेरे, फिर सुनता नहीं? कोई नहीं सुनता। फोन माला, टेलीफोन माला है। क्या 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 181 जो नंबर दिया गया है वो तो बंद पड़ा हुआ है। आप अभी कॉल लगाइए, अभी लगेगा नहीं। साल भर हो गई इस नंबर बंद पड़े हैं। रोडवेज बस स्टैंड कमलनाथ दिग्विजय सिंह ने बंद किया था। रोडवेज बसें बंद कर रही थी। क्या 18 साल से बीजेपी सो रही थी? रोडवेज चालू नहीं कर सकते। अभी ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय रोडवेज बस स्टैंड बन रहा है। किस लिए बन रहा है? इसके लिए। तो क्या आप इस बार मुद्दों के आधार पे वोट देने जा रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हजीरा क्षेत्र की रोड खुदवा के डाल दी। क्या चुनाव से पहले नहीं बना सकते? ये चुनाव से पहले नहीं हो सकता था। रोड बन जाती, कंप्लीट हो जाती, लेकिन इनने चुनाव से पहले उसको खोद के डाल दिया। अब आचार संहिता लगी है, वो काम बंद पड़ा हुआ है। इधर तो महाराज गली गली घूम रहे हैं। अरे महाराज कहाँ घूम रहे हैं? महाराज दिख कहाँ रहे हैं यहाँ पे? आप बता दीजिए महाराज कहाँ दिख रहे हैं? अभी चुनाव आया है तो नरेंद्र मोदी जी तब आए हैं ग्वालियर। बता दीजिए कब आए हैं ग्वालियर? तो बता दो दें कि मोदी जी ग्वालियर आए। अब सब आ रहे हैं, सब नेताओं को प्रेशर पड़ रहा है जब मोदी जी ग्वालियर आ रहे हैं। ग्वालियर के आप युवा हैं, ग्वालियर के क्या मुद्दे? ग्वालियर के यही मुद्दे हैं, ना तो विकास कर पा रहे हैं। गली दिखा दूं, कॉलोनी दिखा दूं, आप तुम गटर देख लो, गटर भरे पड़े हैं। गटर भरे पड़े, कोई सफाई नहीं हो रही। मोदी जी आते हैं तो मेयर तो कांग्रेस का है, बने रहे हैं कांग्रेस का मेयर। हम तो ये देखेंगे विकास कौन कर रहा है, हम उसी को वोट देंगे। तो शिवराज सरकार ने ग्वालियर के लिए कुछ करी नहीं क्या? शिवराज सरकार ने किया क्या है? हमें ये बताओ, शिवराज सरकार ने किया ही क्या है यहाँ पे? हम तो ये कह रहे हैं शिवराज सरकार ने किया ही क्या है? अभी आप यहाँ पे खड़े हो तो साफ सफाई दिख रही है आपको। आप चलो गोले मंदिर साइड में दिखा देता हूँ आपको। रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की कुछ नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं खुद 21 साल का हो गया, बेरोजगार हूँ। देखो घोटाला, अभी पटवारी घोटाला अभी पड़ा हुआ है। पटवारी घोटाला पड़ा हुआ है, अभी देख लो आप। भैया एक बार बताओ, ये दल बदलू का मतलब क्या होता है? शिवराज सिंह जो है सिंधियायु खरीद लिया, प्रद्युम्न सिंह खरीद लिया, ये क्या सेंस क्या निकलता है इस चीज का? नहीं, लेकिन वो चुनाव तो जीत कर आए। उपचुनाव हुआ 2020 में, उन्होंने इस्तीफा दिया विधानसभा सीट से और वापस वो चुनाव जीत के। आपकी बात मान ली, बट जनता को क्या बेनिफिट क्या देना है? आप तो बेपेंदी के लोटे हो गए। सर आपको क्या दल बदल का कोई इम्पैक्ट दिखता है यहाँ पर? जैसा कि पार्टी बदली गई, सरकार गिरा दी गई, लेकिन चुनाव तो फिर वही जीत के आ गए वापस। दल बदल से दरअसल क्या है, जो आस्था होती है नेता के प्रति वो टूट रही है दिन पे दिन। अब वो विचारधारा से जुड़े और विचारधारा किसी की बची नहीं। जब विचारधारा बची नहीं तो किस दिशा में जाएगा? मतदाता खुद असमंजस में है कि किस पे भरोसा करे। जब दोनों पक्ष को सुनता है तो वोट डालने जाता है और कई लोग वोट के मतदान से वापस लौट आते हैं। क्यों लौट आते हैं? कि क्या फायदा, नोटा दबेगा। नहीं, लेकिन इसके लिए बीजेपी ने यहाँ से महल से उम्मीदवार दे दिया है। माया सिंह चुनाव लड़ रही हैं पूर्व से। तो आपको क्या स्थिति लगती है कि एक तरफ सहानुभूति है और एक तरफ महल है, तो ऐसे में कैसे होगा? मैं बताने के लिए लग रहा है ना, ये उधर वसुंधरा ही लगी है बीजेपी हुआ था, इधर सिंधिया ही लगे, तो टोटल पार्लियामेंट 33 के अंदर इतनी गंदी पड़ी है, गंदी पड़ी है पार्लियामेंट 33 के अंदर। फोन माला, टेलीफोन माला। सर क्या अब महल के नाम पे वोट नहीं मिलता क्या? देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि महल के नाम पे पूरा सम्मान मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है आज जो व्यक्ति अपने परिवार में जूझ रहा है, कोरोना की मार, बेरोजगारी की मार, अशिक्षा, इस सब चीज़ का क्या है, कहीं ना कहीं पर व्यक्तिगत लाइफ, अब आदमी को व्यक्तिगत जीवन को
अपने आप को दिनचर्या में लग गया है, तो उसको क्या है कि देश की तरफ और प्रदेश की तरफ दरअसल क्या है, वोट में मतलब इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतने आप ग्वालियर के स्टेशन के मुख्य मार्ग पर खड़े हुए हैं, जनता अपने अपने कार्यों में लगी हुई है, जबकि पूरी जनता यानी रास्ता जाम हो जाना चाहिए, उन्हीं के हित की बात कर रहे हैं हम लोग, आप लोग हमारे आपके हित की बात नहीं कर रहे। सर ग्वालियर के इसके अलावा क्या मुद्दे हैं? क्या शिक्षा, सड़क, पानी, ये भी मुद्दे हैं यहाँ? ये मुद्दे 70 साल से चले आ रहे हैं, आज तक दरअसल क्या इसी मुद्दे में उलझे रहेगा तो तरक्की कब होगी? मतलब दाल रोटी रोजगार इसी में ही, केवल मकान वगैरह। आज EWS के क्वार्टर हैं, EWS के क्वार्टरों को लेकर के बड़े बड़े बिल्डर्स परमिशन लेते हैं, लेकिन आज जब धरातल पे देखना तो EWS के क्वार्टर कहीं मिलते ही नहीं, करीब कहीं जाए ना अगर लेने के लिए, साहब कहाँ EWS क्वार्टर है ही नहीं कहीं। क्या मुद्दे हैं दद्दू यहाँ? सर जी हमारी 55 साल की उम्र हो गई। ग्वालियर में गोले के मंदिर से तुम हजीरा चले जाइए, आप चेक करिए नंबर 1 का रोड। आप यहाँ से गोले के मंदिर से सीधे बाले जाइए, नंबर 1 का रोड। यहाँ से सीधे सिटी सेंटर आप घूम लीजिए, गजब के रोड। और सर हमारे ग्वालियर में जो लोग बदनाम कर रहे हैं, ग्वालियर में 100% BJP आई, आज लेकिन ले लो। यानी विकास हुआ है यहाँ पे? विकास अच्छे फ्लाई ओवर बने, आप चेक करिए यहाँ फ्लाई ओवर बना, एक यहाँ फ्लाई ओवर बना। ये लोग क्या जाने, ये लोग जाने क्या, कुछ नहीं जाने। ग्वालियर को बदनाम। हाँ इन्हीं के एक सेकंड, ये गोले के मंदिर के रहने वाले हैं, एक सेकंड इन्हीं से पूछेंगे हम कि दरअसल क्या है कि गोले के मंदिर पर पिंटो पार्क से लेकर के जो बिरला, जहाँ पेशेंट बिरला हॉस्पिटल है, वो रोड कैसी है? बने बहुत वास्तव में थोड़ा खराब है। बहुत खराब है। क्या बात तो है नहीं, पक्की बात कही वो नहीं, ये क्या और जगह सब क्लियर है। क्या मुद्दे हैं यहाँ के क्या मुद्दे हैं ये बताइए ग्वालियर के, आपको क्या लगता है? ग्वालियर में क्या लगता है, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, ये सब कहने की बातें हैं। तो बाहर के लोगों के लिए तो ग्वालियर एकदम चमकता दमकता रोजगार से परिपूर्ण शहर माना जाता है। वोट के लिए 5 किलो चावल दे दिए, वो 5 किलो आटा दे दिया, दाल चावल दे दिए, इनसे वोट नहीं मिलते हैं। बस विकास होना चाहिए। और विकास, आप कैसा विकास चाहते हैं बेसिकली? मतलब हर जगह पे रोड सही होनी चाहिए, सब जगह लाइट वगैरह की सब चीज सारी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। यानी रोड की समस्या है यहाँ? हाँ रोड की समस्या हर जगह पे दिक्कत है, कहीं भी देख लो आप क्या बोल रहे हैं? सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है, ये जो फ्री की जो व्यवस्था कर रही है, फ्री की व्यवस्था बंद करके टैक्स कम करे। एक सेकंड बोलने दो। आज जो 1000 रुपये का या 800 रुपये का जो सिलेंडर दे रहे हो आप, वो हमारा टैक्स कम कर दो आप, और हमें फ्री देना बंद कर दो, और वो हमें जो है उतने रुपए में दे दो। आप इधर 5 किलो हमें गेहूं दे रहे हो और उधर 1000 रुपया का सिलेंडर दे रहे हो। भाई साहब 5 किलो गेहूं मत दो, 100 रुपया की गेहूं मत दो, कम नहीं दो, हमें सिलेंडर फ्री कर दो। पेट्रोल भाई साहब 80 रुपये लीटर दे दो भाई साहब, हम 100 रुपये। वो तो कांग्रेस भी गारंटियां दे रही है, 101 गारंटी दे रही है अपने वचन पत्र में। हम तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए बात कर रहे हैं, किसी भी पार्टी के लिए बात कर रहे हैं। हम कोई भी पार्टी फ्री का जो रेवड़ी बांट रही है, ये बंद करे, टैक्स घटाए, टैक्स को कम करे। टैक्स कम चाहते हैं। आज जो यहाँ पे MP में अगर 105 रुपये पेट्रोल चल रहा है, यूपी में 94 चल रहा है, क्यों चल रहा है भाई साहब? आप यूपी में भी कम करो, MP में भी कम करो। आप कह रहे हो कि भाई साहब इधर हम 5 किलो गेहूं। यहाँ के मुद्दे क्या है सर, यहाँ के ग्वालियर के क्या मुद्दे? यही है, रोजगार। सिंधिया परिवार इतने दशकों से यहाँ पे शासन कर रहा है, एक छत्र राज है, तो क्या विकास के ये सब दावे हवा में है क्या? सर देखिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी पार्टी के लिए कुछ नहीं बोला जा सकता है, केवल इतना नेताओं को कहा जा सकता है कि अब वो वाली जनता नहीं रही जो समझदार हो गई। 40 से लेके और 1980 तक की जो जनता थी, अब वो युवा नहीं रहा, अब वो युवा अपने इससे चलता है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आपको आम आदमी पार्टी से कुछ उम्मीद लग रही है? लग रहा है कोई नहीं, हमें तो जो अच्छा दिखेगा, हमें जो कहेगा कि भाई साहब उससे कूदो, हम आपको पैसे देंगे नीम के पेड़ से, हम वहाँ से कूदेंगे। ये नहीं कि वो कूदवा दे और भाग ले, पैसे नहीं दे। हमें वो गवर्नमेंट चाहिए जो काम करे। काका आपको क्या लगता है, कैसी सरकार चाहिए आप? मैं तो 2000 को पौवा कर दो, बंद तो करा नहीं सकते दारू, बंद तो दारू करा नहीं सकते, 2000 को कर दो बहन, तो कम से कम 50% तो जनता सम रहेगी। क्या है आपके मुद्दे, क्या है, कैसी सरकार चाहते? कैसी सरकार चाहते? तो सरकार से यहाँ से हजारों आदमी बेरोजगार होने वाला है, ये पूरा स्टेशन एरिया टूटने वाला है। क्यों?
क्योंकि ये मॉल के चक्कर में ये पूरा स्टेशन भाई ये टूटने वाला। अब यहाँ हजारों आदमी बेरोजगार रहेंगे, जैसे हम लोग भी यहाँ नौकरी करते हैं। यहाँ एक होटल में कम से 20 से 25 आदमी काम करता है। यानी रोजगार की किल्लत है यहाँ। रोजगार की किल्लत। अब ये सब जो होटल टूट जाएंगे, दुकानें टूट जाएंगी, पूरी रोड साफ हो जाएगी, फिर हम सब लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो इसको लेकर आप किसी नेताओं से मिले हैं, किसी के पास आप गए? उनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको क्या उम्मीद ही नहीं है क्या किसी से? कोई उम्मीद नहीं है, पूरा स्टेशन टूटने ही वाला है। 1-1.5 साल और बचे हैं, उसके बाद ये पूरा स्टेशन एरिया और हजारों आदमी बेरोजगार रहेंगे। क्या है ग्वालियर के मुद्दे, क्या है मैं तो बाहर से हूँ, विदिशा से हूँ। ग्वालियर के मुद्दे सर? बेरोजगारी, महंगाई, सिलेंडर 1200 रुपये का, और इसके अलावा जो है यातायात की सुविधा जो है, एक कहीं घुस रहा है, कहीं एक घुस रहा है, सड़क पर पैदल चलना मुश्किल है। बेचारे दुकानदारों का जो है दुकानदारी मारी जा रही है, उनके सामने लगा के गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। यानी इस बार बदलाव लग रहा है। और कमलनाथ पक्का पक्का, कमलनाथ जिंदाबाद। हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति है ग्वालियर की। हम ग्वालियर का जायजा लेने के लिए आए हैं क्योंकि 1 किलो गेहूँ देता है 1 साल में, और मेरा 15 साल से राशन बंद कर रखा है। क्या चक्कर है ये? और वोट मांगने आ जाएंगे लंबे लंबे हाथों से। हाँ, तो इस बार आपने क्या मन बनाया है, क्या है? कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस पे वचन पत्र पे भरोसा है? पक्का। शिवराज सरकार से इतनी नाराज? मनमोहन की सरकार में हमको गेहूँ मिलते थे, राशन मिलता था, मिट्टी का तेल मिलता था। तो यहाँ भी तो दे रहे हैं ना राशन, वो बंद कर दिया, बंद कर दिया बिल्कुल ही। क्या देंगे वो अभी चुनाव आ रहे तो 2,500 रुपये वो बहन बेटी के बेच दिया, सभी बहना बना ली उसने। कमलनाथ पे आपको भरोसा है? कमलनाथ पे आपको भरोसा है या नहीं? भरोसा है, पहले भी था। मनमोहन सिंह की सरकार में हमको सब मिलता था। तो महाराज तो बोल रहे हैं कमलनाथ होना नहीं। नहीं, कमलनाथ पे भरोसा है। हम तो कमलनाथ को ही देंगे, भले से हार जाए वो। हाँ, कोई चिंता नहीं है। और महल की प्रतिष्ठा का क्या होगा यहाँ? कुछ भी हो जाए, हमारे को महल से क्या करना, 2 टाइम की रोटी चाहिए हमको। तो महल यानी महल ने ग्वालियर के लिए कुछ नहीं किया ऐसा कि उस पे भरोसा किया? हमारे लिए तो कुछ नहीं करा। यूँ कहते हैं 1 किलो गेहूँ मिलेंगे, 4 किलो चावल मिलेंगे, मुर्गा मुर्गी को डाल देना। हम ग्वालियर पूर्व में हैं और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोग कांग्रेस से नाराज़ हैं, कुछ लोग बीजेपी से नाराज़ हैं। अब जनता 17 नवंबर को क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन ललित के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, ग्वालियर। ग्वालियर के यही मुद्दे हैं, ना तो विकास कर पा रहे हैं। गली दिखा दूं, कॉलोनी दिखा दूं, वो आप तुम गटर देख लो, गटर भरे पड़े हैं। काका आपको क्या लगता है कैसी सरकार चाहिए आप? मैं तो 2000 को पौवा कर दो। बंद तो करा नहीं सकते दारू, बंद तो दारू करा नहीं सकते। 2000 को कर दो बहन, तो कम से कम 50% तो जनता सम रहेगी। विकास के नाम पे चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों धोखा दे रही हैं। नहीं, हमें तो जो अच्छा दिखेगा, हमें जो कहेगा कि भाई साहब उससे कूदो, हम आपको पैसे देंगे नीम के पेड़ से, हम वहाँ से कूदेंगे। ये नहीं कि वो कूदवा दे और भाग ले, पैसे नहीं दे। रोडवेज बस स्टैंड दिग्विजय सिंह ने बंद किया था, सब बसें बंद कर रही थी। क्या 18 साल से बीजेपी सो रही थी? रोडवेज चालू नहीं कर सकते। अभी ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय रोडवेज बस स्टैंड बन रहा है, किस लिए बन रहा है? अगर दोनों पार्टी में से किसी में ताकत है तो ग्वालियर चंबल से मुख्यमंत्री दे। हमें नहीं लगता कि ये दोनों पार्टियां स्थायी सरकार दे पाएंगी। फिर होने क्या जा? खिचड़ी सरकार। खिचड़ी सरकार यानी ग्वालियर चंबल के दम पे खिचड़ी सरकार। ग्वालियर में 100% बीजेपी आई। आज इलेक्शन ले लो।